स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉफी में किस प्रकार से सही से लिखा जाता है। यानी कि जो कॉफी रहती है आपकी, जो एक तरीके से आंसर शीट रहती है, जो आपका पेपर होगा उसकी जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें सही लिखने का क्या तरीका रहता है। क्योंकि मैंने देखा है काफी छात्रों के कमेंट भी आए कि सर जो एक तरीके से बेस्ट लिखने का तरीका क्या रहता है, साथ में हम अच्छा स्कोर है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, इसमें काफी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, साथ में मेरा कुछ नॉलेज भी आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से, जैसे क्योंकि मैं भी एक टाइम पर स्टूडेंट रहा था और मैं भी अभी जैसे स्टडी भी कर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है। क्योंकि अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि फाइनल ईयर में अगर स्टूडेंट चला जाता है तो धीरे धीरे मतलब कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से सीखते हुए वो आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसके मन में जितनी भी साइकोलॉजी रहती है वो 10th 12th की रहती है। वो उसको लगता है कि जो अपन को 10th 12th में लिखना है वैसे ही यहाँ पर लिखना है। अब देखो, यहाँ पर काफी चीजें मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपोर्टेंट आज का वीडियो होगा, वीडियो पर एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जैसे फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स की, ठीक है। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो सकते हो। बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इंप्रेशन बहुत जरूरी है। अब देखो, जैसे ही आपकी एक तरीके से आपको पेपर मिलता है, जब कॉलेज आपको पता है कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, आपका 3 घंटे का, कितने घंटे का, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसके बाद में आपको पेपर दिया जाता है। जब आप बैठ जाते हो, अपनी जो भी सीट रहती है उसके ऊपर बैठ जाते हो। एक तो देखो, सभी स्टूडेंट, जैसे कोई अगर एवरेज स्टूडेंट रहता है या उससे लो कैटेगरी का जो स्टूडेंट रहता है, तो वो चीटिंग करने के लिए अनेक उपाय ढूंढता है। या तो वो अपने से इर्द गिर्द वाला स्टूडेंट रहेगा। देखो, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ होगा और ऑब्वियसली आपके साथ भी होता होगा। क्योंकि जैसे अपन एग्जाम में बैठते हैं, उसी टाइम अपन बोल देते हैं कि यार तू मेरे को वो बता देना, और ध्यान रखना तू मेरे को बताएगा, ठीक है। और वो भी बोलेगा कि तू भी मेरे को वो बता देना, और आप भी बोलोगे उसको कि तू भी मेरे को बता देना। अगर कोई आगे गर्ल्स होगी, गर्ल्स से बोलते नहीं है, ठीक है, शर्माते हैं, गर्ल्स को बोलने में शर्माते हैं, तो ये शर्म आपको निकाल देनी है, ठीक है। इसका लास्ट में आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। जब आपके पास में आपके जो टीचर रहते हैं, जो एग्जामिनर रहता है, आपके जो हॉल में आते हैं, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं, जैसे अगर ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो 2 टीचर आ जाते हैं, अगर कम स्टूडेंट रहता है तो 1 टीचर आ जाता है। वहां पर बॉयज भी इंक्लूड रहते हैं, गर्ल्स भी इंक्लूड रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें अपने साथ घटती है वही चीजें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो, फर्स्ट में क्या रहता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में फर्रे वगैरह बना कर ले जाते हैं। देखो, इन चीजों से आपको बचना है। अगर आपको अच्छा इंप्रेशन जमाना है, अच्छी मेहनत के साथ, देखो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो अच्छी मेहनत के साथ में पेपर देना चाहते हैं, उनकी बात करूंगा। जो वैसे स्टूडेंट है उनकी मैं लास्ट में कुछ चीजें क्लियर भी करूंगा, बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी स्टूडेंट है सभी को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। जब आपको आपका पेपर मिल जाता है आपकी डेस्क के ऊपर या आपकी टेबल के ऊपर, तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में अगर आपसे रोल नंबर लिखवाते हैं तो ठीक है, वो आपको लिख देना है। उसके बाद में पूरा जितना भी पेपर है उस पूरे पेपर को आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको पूरे पेपर को पढ़ना है। और इतना स्लो भी नहीं पढ़ना है कि आपका टाइम ही कम पड़ जाए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके, यानी कि आपको समझ में आ जाए, इतना जल्दी भी नहीं कि फटाफट फट के आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट जितना भी पढ़ सकते हो वो आपको पूरे को पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद में अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, अच्छी तरीके से आपने याद किया है, तो आपको वहां पर क्या काफी क्वेश्चन है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से याद है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको वहां पर क्या करने हैं, वो आपको वहां पर सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे अपनी नोटबुक रहती है, नोटबुक का आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी चीजें वहां पर दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और आपको अगर कोई चीज पता नहीं है, देखो क्या रहता है, कोई चीज पता नहीं है आपको, तो उस जो कॉलम है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी खाली छोड़ देना है। जब आपका टीचर आएगा वहां पर, जब वो एग्जामिनर के सिग्नेचर करने आएगा आपकी आंसर शीट के ऊपर, तो वो उस टाइम पूछ लेना कि सर यहाँ पर क्या भरे, तो वो आपको बता देगा। अगर आप गलत भरते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो, मेरा मानना है, तो वहां पर अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको छोड़ देना। अगर
बाकी अगर अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बगल में कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसको पूछ लेना, या पूछ लेते हो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या बढ़ना है। और अगर इस साइड में बैठा है तो उससे भी पूछ सकते हो, चाहे फिर वो गर्ल हो चाहे फिर वो बॉयज हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपका पेपर आता है, वहां पर आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं कि ये क्वेश्चन मुझे बेस्ट आता है। बेस्ट आने के बाद में जैसे आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको डालना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डालने के बाद में जो लाइन है, लाइन को आपको पूरी को ड्रॉप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। उसकी जो नीचे की जो लाइन रहती है, नीचे की लाइन में आपको डालना है आंसर, इसके बाद में डैश करके वहां से आपको आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। अब देखो, मेरा मानना यह है कि जितने टॉपिक्स में आप आंसर देते हो उतना ही बेस्ट इंप्रेशन टीचर्स के पास जाता है। क्योंकि देखो, अगर जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक की, अब उसने कितना बुरा लिखा है, उसका पूरा माइंड है, वो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है जब वो आपकी कॉपी देखेगा। और आपने जैसे फर्स्ट में ही अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा था उसको आपने बाद में लिखा और आपने क्रम के हिसाब से, जैसे एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में लग गए। जैसे क्वेश्चन नंबर ही आपका फर्स्ट है पद्यांश है, तो पद्यांश में लग गए तो पूरा टाइम तो आपका वो निकल जाएगा। और दूसरी चीज जो आपका इंप्रेशन है टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने, वो बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। वो इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि आप सटीक आंसर नहीं दे पाओगे पद्यांश में। अगर उसकी जगह आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आपने वहां पर कर दिया, कम से कम 5 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो वहां पर क्या रहता है, जो एग्जामिनर रहता है, जो आपकी कॉपी वगैरह चेक करता है, उसका जो साइकोलॉजी रहता है वो चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे उसने 2 पन्नों पर, जैसे इस स्टूडेंट ने 2 पन्नों पर अच्छे तरीके से लिखा है, कितना बेहतरीन लिखा है, तो वो वहां पर उसको यानी चेक मार लगाते हुए बिना देखे हुए भी चला जाता है। वैसे ज्यादातर तो देखता है, लेकिन मतलब कि उसका पेन ऐसे चलते हुए निकल जाता है और अच्छे नंबर आपको देकर निकल जाता है। अगर आपका फर्स्ट में ही बैड इंप्रेशन रहता है तो वहीं से अगर आगे जाकर आपने कितना भी अच्छा लिखा हो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि आपको जितने भी आंसर देने हैं वो टॉपिक्स में देने हैं। जैसे कि पूछ लिया कि प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख कीजिए, आप पॉइंट बना बना के दे रहे हो, जैसे आपने पॉइंट बनाया प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख करिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ भी लिख दिया कार्य कि ये कार्य होते हैं, फिर उसके बाद में आपने डैश लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने डैश लगा के उस लाइन को छोड़ दिया, उस लाइन को तो आपको छोड़ देना है, टॉपिक के नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। टॉपिक के नीचे अंडरलाइन करके वो जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, आपको भी, और साथ में जो आपका एग्जामिनर रहेगा जो आपकी कॉपीज वगैरह चेक करता है उसको भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको डैश लगा के जो लाइन है उसको आपको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, यानी कि आपको खाली छोड़ देना है। उसी के बाद में आपको उसी लाइन की निचली वाली जो लाइन है उसमें आपको आ जाना है, जहां तक आपका जो अंडरलाइन लगा हुआ था वहां तक आपको उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में जहां पर आपका डैश लगा हुआ था वहीं से आपको उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। एक चीज का ध्यान रखना कि एक टॉपिक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन का फासला जरूर छोड़ना है। देखो, इससे क्या रहता है, जैसे गैप मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को मिक्स कर देना, वहां पर खिचड़ी मत बना देना अक्षरों की, ये चीज ध्यान में रखना। आपको बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ, खिचड़ी मत बना देना, क्योंकि वहां पर सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको लिखना ही नहीं आता, तो ये याद क्या करेगा, ठीक है। ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है अपना टीचर के प्रति, तो इस चीज का आप सभी छात्र ध्यान में रखें। साथ ही में जो पेपर आपको अच्छे से, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट में करने हैं। जो आपका गद्यांश हो गया या पद्यांश हो गया उसको आपको बाद में देख लेना है, बट तो आपको पहले लेना है, क्योंकि उससे काफी चीजें आपको याद भी रह जाती है। क्योंकि वहां पर जैसे इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, उसके बाद में लास्ट में मुहावरे पूछ लिया जाता है, साथ में पर्यायवाची पूछ लिया, समास पूछ लिया, कोई पद दे दिया कि समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। उसी के साथ में संज्ञा पूछ ली कि कौन सी संज्ञा है और संज्ञा का आपको संज्ञा विग्रह मतलब कि करके आपको बताना है। तो ये चीजें हैं, काफी बार पूछ ली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे काफी बार क्या होता है, काफी बार जैसे लास्ट में आपका ऐसे यानी निबंध रहता है या पत्र रहता है, तो देखिए पत्र को आपको पहले कर लेना है, निबंध रहता है जब आपके पास में लास्ट में जो टाइम बचता है उस लास्ट टाइम में आपको निबंध वगैरह लिखना है। अगर आप हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसमें आपको निबंध वगैरह लिखना है। बाकी आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि जितना आप बेस्ट लिख सकते हो लिखने की कोशिश करिए। देखो क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, जैसे कि 2 स्टूडेंट है, जैसे ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है। अब ए स्टूडेंट को यहाँ पर याद करने के साथ साथ लिखना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है।
बी स्टूडेंट ए स्टूडेंट से भी थोड़ा अच्छा याद कर सकता है, उसकी जो कैचिंग पावर है बहुत अच्छी है, शब्दों को वो अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, याद उसको एक बार याद करने से उसको याद हो जाता है। लेकिन ए स्टूडेंट है, इसको याद अच्छा मतलब कि एवरेज से ही ऊपर स्टूडेंट है ए स्टूडेंट भी, लेकिन इसको लिखना बहुत अच्छे से आता है, यानी जो क्वेश्चन कोई पूछता है उस क्वेश्चन का आंसर उसको सटीक देना आता है, और साथ में वो मतलब कि फेरबदल नहीं करता, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल सटीक उसका आंसर देता है। लेकिन बी को ये ऐसा नहीं आता, इसको याद है, वो पूरा लिखना जानता है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो किसी का नॉलेज नहीं देखता, वो नॉलेज उसको तभी पता लग जाता है जब वो आंसर देखता है, उसी के हिसाब से वहां पर वो नंबर देकर चला जाता है। तो वो ए को ज्यादा प्रायोरिटी देगा देन टू बी, ठीक है, बी के बजाय वो ए को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो ये चीजें रहती है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। साथ ही में अगर जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट रहता है या कोई लो मतलब कि मीडियम कैटेगरी का जो स्टूडेंट रहता है या बिल्कुल लो कैटेगरी का स्टूडेंट रहता है, वो देखो क्या रहता है, वो चीटिंग का बहुत ज्यादा सोचता है, वो फर्स्ट में ही बोल लेता है, जो कि मैंने फर्स्ट में एक चीज क्लियर की थी, वो इर्द गिर्द पूछ लेता है, या गर्ल्स भी रहती है उससे भी वो पूछने में नहीं शर्माता है, ठीक है, वो पूछ लेता है, वो अच्छी बात है पूछ लेता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना कि अगर टीचर किसी स्टूडेंट को देख लेता है, एक बार नोटिस कर लेता है, तो वो उसको बार बार टोकता है, बार बार टोकने से आप इरिटेट हो जाओगे, इरिटेट होने से आपके पेपर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना कि काफी बार होता है, खुद मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। साथ ही में काफी बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कुछ नहीं आता और साथ वाला पूछ लेता है कि आप ये बता दीजिए, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, वो उसको गलती में बता देता है। अब उसको नहीं पता, अगर उसको पता होता तो खुद ही लिख लेता, ठीक है, अब वो गलत बता देता है, वो गलत शर्त भी बढ़ लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसको मना कर देना है, ऐसा नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर आप उससे कोई गलत भी पूछ रही है तो आपको शर्माना नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको मना कर देना है, ठीक है, कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती है, तो किसी और से पूछ ले, वो आगे पूछ लेगा, या किसी पीछे कोई लड़की है तो लड़की से पूछ लेगा, या कोई लड़का है तो लड़के से पूछ लेगा, ठीक है। आपको ऐसे स्टूडेंट को खोजना है, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि अगर आपका कोई क्लासमेट मिल जाता है तो अच्छी बात रहती है। क्या होता है, जैसे आपका दोस्त मिल गया तो आपको पता है कि वो तो आपको दिखाएगा, लेकिन अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिलता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर अगर आप फर्रे वगैरह ले जाते हो तो देखो, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको फर्रे वगैरह कभी भी लाइफ में नहीं बनाना है, कि आप फेल ही हो जाओ, लेकिन आपको फर्रे वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि फर्रे बहुत खराब चीज होती है मेरी नजर में, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। काफी स्टूडेंट एक तीसरा तरीका और रहता है, तीसरा तरीके में स्टूडेंट है ना, वो किसी के दूसरे की कॉपी में झांक झांक के पूरे आंसर लिखने की कोशिश करता है, इसमें भी जो टीचर है वो नोटिस कर लेता है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। बाकी हर क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसका सटीक आंसर आता है, उसको आपको पहले कर लेना चाहिए। बाकी मैंने करने का तरीका भी आप सभी छात्रों को बता दिया, किस प्रकार से आपको करना है। जो आपको लास्ट में एक तरीके से रफ वगैरह करना है, अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर आया तो आपको लास्ट में कर लेना है, जो भी आपको कैलकुलेशन निकालना है वो आपको लास्ट में निकाल लेना है। और निकालने के बाद में जब आप अपनी कॉपी को सबमिट करवाते हो, यानी अपने एग्जामिनर को देते हो, तो उसके बाद में वहां पर क्रॉस कर देना है, जिससे कि जो कॉपी वगैरह चेक करता है उसको लगे कि ये सब कुछ गलत है, यानी कि एक तरीके से रफ कार्य वो किया गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। साथ में जैसे कई जगह पॉइंट लगाकर आपको लिखना है, जैसे इंग्लिश हो गया, साथ में फुल स्टॉप वगैरह लगाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है कई जगह। तो ये चीजें लगाने से इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता है, और जो टीचर्स मतलब कि जो एग्जामिनर रहता है वो इन चीजों को नोटिस करता है कि कितने बेहतरीन तरीके से उसने आंसर दिया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपने वो 10th की तरह की 10th में आपने पढ़ लिया कि आपको तो बस कॉपी भर के आना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको कॉपी भर के आना है। देखो यहाँ पर 10th 12th नहीं है, यहाँ पर कॉलेज है, और कॉलेज में एग्जामिनर आपकी कॉपी ढंग से चेक करता है। ये यहाँ ऐसा नहीं है कि वहां पर 10th की तरह आपके लिए आप पे दया कर दी जाएगी कि वैसे चेक करके लो कोई ना, इसने लिखा तो है, मतलब ट्राई तो किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सटीक लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान में रखना, ये जो गलतफहमी है उसको निकाल देना। इसी वजह से जो फर्स्ट ईयर में जो बीए एंड जो बीएससी के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनके बैक लगती है, ठीक है। इस चीज का आप सभी छात्र ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पर जो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। जितना बेस्ट आप लिख सकते हो उतना बेस्ट लिखने की कोशिश करना। अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 1 या 2 लाइन में उसका आंसर देना है, यानी कि जितना सटीक हो सकता है वो देना है। अगर आपको लघुत्तरात्मक पूछ रहा है या निबंधात्मक पूछ रहा है तो आपको उसी के हिसाब से, जैसे वहां पर पढ़ देते हैं कि 40 शब्द सीमा, 50 शब्द सीमा, 200 वर्ड
50 200 वर्ड 200 शब्द सीमा। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अगर 200 में पूछ रहा है तो आप 250 में देने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी तो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जैसे कंप्यूटर पेपर में किस प्रकार से पास होना है, साथ ही में जो एनवायरमेंटल